आज हम बात करेंगे एक 17 साल की लड़की की। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी है जो दिखाती है कि कैसे नामुमकिन हालातों में भी कोई जिंदा बच सकता है। तो बात है 24 दिसंबर 1971 की शाम की। जगह थी अमेज़न का घना जंगल। और वहीं ठीक इसी सवाल का कुदरत ने एक बहुत ही भयानक इम्तिहान लिया। लैंसा फ्लाइट 508 में कुल 92 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक ही अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा बचा। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई पेरू में एक आम सी छुट्टियों की फ्लाइट से। इस फ्लाइट में थी 17 साल की जूलियाने कोएप्के अपनी मां के साथ। वो दोनों क्रिसमस मनाने के लिए अपने पिता से मिलने जा रही थीं, जो एक जूलॉजिस्ट थे और उनका एक फैमिली रिसर्च स्टेशन था। कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये फ्लाइट अपने पिता की मर्जी के खिलाफ बुक की थी। उनके पिता ने साफ कहा था कि लैंसा एयरलाइन का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। और तो और जिस प्लेन में वो सफर कर रही थीं, वो पहाड़ी इलाकों के खतरनाक टर्बुलेंस को झेलने के लिए बना ही नहीं था। फ्लाइट को उड़े हुए महज आधा घंटा ही हुआ था कि पायलटों ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक जानलेवा फैसला लिया। उन्होंने सीधे एक विशाल तूफान के बीच से विमान को उड़ाने का सोचा। अगले 20 मिनट तक प्लेन बुरी तरह से हिलता रहा और फिर अचानक एक जोरदार बिजली विमान के पंख पर गिरी और बस उसने पूरे विमान को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। सोचिए, वो अपनी सीट से बंधी हुई लगभग 10,000 फीट यानी करीब 2 मील की ऊंचाई से नीचे जंगल की तरफ गिरने लगी। प्लेन के इंजन का शोर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ हवा के गरजने की तेज आवाज थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बचा कैसे? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और इसके पीछे 3 अविश्वसनीय वजहें थी। जब उनकी आंख खुली तो क्रिसमस का दिन था। वो जंगल की जमीन पर पड़ी थीं, बुरी तरह से घायल और एकदम अकेली। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। कॉलर बोन टूट गया था, घुटने में मोच थी, हाथ पैर पर गहरे कट थे, एक आंख तो सूजकर पूरी बंद हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन सब के बावजूद वो किसी तरह खड़ी हो पा रही थीं और चल भी सकती थीं। अब सोचिए, वो खो चुकी थीं, घायल थीं, खाने को कुछ नहीं था और ये भी नहीं पता था कि जाना किधर है। ऐसे में उन्हें अपने पिता की दी हुई एक बहुत जरूरी सलाह याद आई। और यही इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। उनके जूलॉजिस्ट माता पिता ने उन्हें बचपन में ही वो ज्ञान दे दिया था जो अब उनकी जान बचाने वाला था। उनके पिता ने सिखाया था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बस पानी को ढूंढो और उसके बहाव के साथ चलते रहो, वो हमेशा तुम्हें किसी न किसी इंसानी बस्ती तक जरूर ले जाएगा। बस इसी एक सलाह के सहारे उन्होंने एक छोटी सी नदी को पकड़ा और अमेज़न के खतरनाक जंगल में उनका ये मुश्किल सफर पूरे 11 दिनों तक चला। और खाने के नाम पर क्या था? प्लेन के मलबे में मिला कैंडीज का एक छोटा सा पैकेट। इन 11 दिनों में वही उनका अकेला सहारा था। इतना ही नहीं, उनकी बांह पर एक खुला घाव था जिसमें 30 से भी ज्यादा कीड़े पड़ गए थे। इससे एक जानलेवा इन्फेक्शन का खतरा हर पल हर मिनट बढ़ता जा रहा था। ये जो उनकी यात्रा थी ना, ये उम्मीद और निराशा के बीच एक लगातार चलने वाली, थका देने वाली जंग थी। कभी उम्मीद की एक किरण दिखती तो अगले ही पल घोर निराशा घेर लेती। और फिर 11वें दिन जब वो सच में हिम्मत हारने ही वाली थी, तभी उन्हें इंसानों की कुछ आवाजें सुनाई दी। 3 लोकल लकड़हारे थे। उन्होंने जब जूलियाने को देखा तो पहले तो वो डर गए। उन्हें लगा कि वो कोई जलपरी या जंगल की आत्मा है, लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि मामला क्या है और उन्होंने जूलियाने को खाना दिया और उनकी मदद की। और इन्हीं लकड़हारों से जूलियाने को वो दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चली कि वो लैंसा फ्लाइट 508 की अकेली सर्वाइवर थी। उस प्लेन में मौजूद बाकी सब लोग उनकी मां समेत मारे जा चुके थे। और ये इस कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में पता चला कि क्रैश में 14 और लोग भी जिंदा बचे थे, लेकिन वो सब मदद का इंतजार करते हुए क्रैश साइट पर ही रुक गए और जंगल में ही मारे गए। अकेली जूलियाने थीं जिन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती रहीं। देखिए, जूलियाने का जिंदा बचना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी अपने माता पिता की तरह एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर बिताई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी जंगल को समझने और बचाने में लगा दी जिसने एक बार लगभग उनकी जान ले ही ली थी। लेकिन इस हादसे का जो मानसिक आघात था, और मैं ही क्यों बची, इस सवाल का भारी बोझ दशकों तक उनके साथ रहा। उन्हें लंबे समय तक बुरे सपने आते रहे।
जूलियाने की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदा रहना सिर्फ उस एक पल के बारे में नहीं है जब जान बचती है। असल सवाल तो ये है कि उस बची हुई जिंदगी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।